सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वाले सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और दीपा आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुनने वाले सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और मंजरी तुम्हें भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, आपको भी। और हर बार तुम कहती थी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। हाँ, हमेशा। हाँ बिल्कुल। तो इस बार हम तो चाहते हैं, चलिए बोल देते हैं भाई, मंजरी कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सच में चाहते हैं कि बहुत भीषण गर्मी है। कहीं पर बारिश जैसे यहाँ पर हल्की फुल्की हुई है, लेकिन आप सभी अपनी सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खूब पानी पीजिए और ऐसे तरल पदार्थ लेते रहिए। और आज मंजरी आई है तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बताएंगे व्यंजन में, तो उन्हें बनाइए, खुश रहिए और अपने परिवार को खुश रखिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारी सखियां भी जानती हैं कि दीपा भी हमारी बहुत अच्छी कुकिंग में है। अच्छा। तो चलो दीपा, अब विषय बता देते हैं कि आज हम लोग जैसे कि बात करी तो कुछ व्यंजन चटपटे बताएंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे पर्यावरण और हम, यानी पानी की बचत के बारे में। क्योंकि हम पर्यावरण और हम यानी मनुष्य, प्रकृति और हम पूरक हैं एक दूसरे के। तो जब तक संतुलन आपस में नहीं होगा तो ये कभी पानी तो कभी हवा तो कभी बिजली, इसकी कमी होती रहेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे पानी की बचत। बिल्कुल। और इसके साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में भी बात करेंगे। हाँ भाई, तो उस पे भी बहुत सारी हमारे सखियों ने, सखाओं ने लिख भेजी है बातें। तो कहीं पे विचार मिलेंगे, कहीं पे शायद ना मिले, लेकिन देखते हैं कैसी क्या बात आगे। उसमें भी मजा आता है, उसमें भी बहुत मजा है ना। बिल्कुल। तो देखो, आज एक खास दिवस है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्रतिवर्ष 12 जून को पूरे विश्व में जितने भी बाल श्रमिक हैं उनके बाल मजदूरी के विरोध में ये दिन मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी अच्छी खासी इनकी संख्या होती है। तो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है जब बाल श्रम करने लग जाते हैं और उनकी शिक्षा भी उनसे थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो इस दिन की स्थापना 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। और होता क्या है दीपा, जब आर्थिक तंगी के चलते परिवार में जब वो दिक्कत होती है तो वो लोग अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर करते हैं। कहीं पे बच्चों को करना पड़ता है, कहीं पर कुछ ऐसा हो जाता है ना मजबूरी के चलते उन्हें करना पड़ मजबूरी आ जाती। कहीं पर माता पिता करने लायक नहीं रहते तो भी बचपन में करना पड़ जाता है। और या बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ले पाते और कहीं गलत रास्ते पे अगर चले जाते हैं तब भी वो इस तरह की चीजों में आ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि उनका एक तो शिक्षा का रास्ता भी बंद हो जाता है ना, और शारीरिक विकास में भी अवरुद्ध हो जाता है। कई तरह की उनको बीमारियां भी लग जाती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें उनकी कटौती हो जाती है। उन्हें उतना पोषण युक्त आहार भी नहीं मिल पाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे बात हम जो कर रहे हैं कि श्रम निषेध दिवस, तो हमारी एक श्रोता है वो लिख रहे हैं कि वैसे श्रम तो हर एक के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है श्रम करना, लेकिन फिर इस क्रम में अर्धकरी विद्या भी कहा जाता है। लोग अपने अर्थोपार्जन करते हुए, करियर के लिए सचेत रहते हुए पढ़ते भी हैं, लेकिन श्रम की अधिकता वह भी बाल उम्र में कानून में भी अवैध है। तो इस दृष्टिकोण से लोगों में जागरूकता के लिए आज का ये वैश्विक दिवस हम मनाते हैं कि भाई मेहनत करना तो सभी को है, अपने लिए, अपने घर के लिए। सही उम्र में अगर मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर करते हैं तो उसका फर्क भविष्य पर दूसरा पड़ता है। और इसी तरह देखिए और भी लिखा है कि इसके बारे में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में शुरू किया था और इसका उद्देश्य उन्होंने लिखा है कि संदेश में जागरूकता बढ़ाना, बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, यानी सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को बाल श्रम के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। और अगला उद्देश्य है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, यानी ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण मिले। ये बहुत जरूरी है। तो ये तो उद्देश्य हो गए। जैसे जागरूकता बढ़ाना, तो भाई पता होना चाहिए कि क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं। अब माता पिता को पता ही नहीं होगा कि छोटी उम्र में काम कराने से बच्चे में कितनी कमजोरियां आ सकती है, या वो भटक सकता है अपने जीवन के रास्ते में, या वो आगे उसका
सफलता ना मिलेगी या प्रगति ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से पता ही नहीं होता है माँ बाप को, वो खुद भी क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं तो वो भी उधर ही बढ़ा देते हैं। फिर ये है कि भाई ये कैसे पता चले लोगों को कि भाई ये दिवस है, तो इसलिए अलग अलग सरकारी संगठन, जैसे अभी तुमने बताया ना कि अलग अलग जगह पर कार्यक्रम भी होते हैं और ठोस कदम भी उठाते हैं। फिर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना सिर्फ जो छोटे बच्चों के माता पिता हैं वो ही नहीं, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने घर में या अपने आसपास में भी देखते हैं ना कि कहीं छोटे बच्चों को संभालने के लिए छोटी सी लड़की या लड़का होता है, लगा दिया जाता है 13 साल के 12 साल के बच्चों को। अब वो खुद ही बच्चा है, वो क्या छोटे से 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को संभालेगा। ऐसे में हम डर जाते हैं कि अरे हमारे पड़ोसी के घर पे है तो हम क्या करें। लेकिन जिन्होंने लगाया है हम उनसे ये बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, वो खुद अपने मर्जी से वो बच्चा आया है या आपने लगाया है। तो इस तरह से हमें एक मतलब जागरूक निजी तौर पर हम इस तरह से जागरूक कर सकते हैं, अपने आसपास नजर रख सकते हैं। बिल्कुल। एक संदेश में लिखते हैं कि जो आज का दिवस है जिसका मकसद है बच्चों को मजदूरी से हटाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करना। जाहिर तौर पर इसके पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते बच्चों को कम उम्र में ही काम में लगाया जाता है, जो कि उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा डालता है। ऐसे में इसी बचपन को बचाने के लिहाज से इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन के लिए बशीर बद्र साहब का एक शेर इन्होंने लिखा है कि परिंदों को उड़ने दो शोक हवा में, लौट के फिर बचपन के जमाने नहीं आते। क्या बात है। तो दीपा, इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं। चलो यहाँ पे एक गीत सुनते हैं। और गाओ ना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। तू है सितारा चंदा से प्यारा, करना जहाँ में कोई काम बड़ा। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में
तो देखो कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना। तो ये बच्चों के लिए संदेश भी है कि कहीं कोई तुमसे मीठी बातें करके कहीं ले न जाए, क्योंकि ये किस्से भी पढ़े सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं कि छोटे बच्चों को बहला फुसला के ले लिया जाता है, फिर उनको ट्रैफिक सिग्नल पे काम करवा लेते हैं, या वो जो लाख की चूड़ियां बनती है ना उस कारखानों में पड़ा था ऐसा कि हाँ बहुत सारी इसी जगह पर छोटे व्यवसाय कह लो जो कहते हैं। हाँ, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि घर की आर्थिक तंगी के कारण उनमें ही लगा देते हैं बच्चों को, जो कि गलत है। अक्सर हम जाते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने तो देखते ही हैं कि छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ चीजें बेच रहे होते हैं। हाँ, वो सब देख के बड़ा लगता है कि नहीं, इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए और इनको जो एक मूल अधिकार है वो जो एक जीने का हाँ वो उनके पास भी होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए और उनके सर पर भी छत होनी चाहिए। और इसी बात को लेके देखो हर साल इस दिवस यानी विश्व बाल श्रम दिवस के लिए थीम रखते हैं मंजरी। तो इस वर्ष का थीम है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। तो इंग्लिश में है लेट्स वर्क ऑन आवर कमिटमेंट्स, एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। तो ये थीम तय की गई है और इसका उद्देश्य है बाल श्रम को खत्म करने के प्रयास पर प्रकाश डालना। तो हम भी कुछ न कुछ इसका प्रयास अवश्य कर सकते हैं। और देखिए बढ़ चढ़ के हमारे सभी सारे बात आती है। तो देखो एक संदेश हम उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये लिखते हैं कि विश्व बाल श्रम दिवस बाल मजदूरी के गंभीर मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। बचपन खेलने और सीखने का समय है, ना कि कारखानों में काम करने का। ये दिवस हमें बाल श्रम को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा और सुरक्षित वातावरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आइए मिलकर बाल मजदूरी को हटाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कितनी प्यारी सी बात बिल्कुल उन्होंने कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षित होना, सुरक्षित रहना। बिल्कुल। और यही बात हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि उनका भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वैसे श्रम तो हर एक के लिए स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है, फिर भी अगर अपने आर्थिक अर्जन के लिए करते हुए अगर आप पढ़ते हुए आगे के लिए करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन छोटी उम्र में अगर कराते हैं तो वो गलत बात होगी। बिल्कुल सही बात। और इसी तरह दीपा एक संदेश में और लिखा है कि बाल श्रम लगातार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसके कारण बच्चों का बचपन गर्त में जा रहा है और उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी संगठनों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए हर बच्चे को अगर सपने देखने का हक है तो इन्हें भी सपने देखने का हक है। अगर हर बच्चे को पढ़ने का हक है तो इन्हें भी पढ़ने का हक है। तो हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं, कहीं उनके छोटे से सपने को ही पूरा करने की कोशिश क्यों ना कर दें, या उसकी शिक्षा का कुछ ऐसा प्रबंधन कर दें कि भाई उसको पढ़ता भी रहे, वो कहीं पे अगर काम कर रहा है नहीं हट सकता तो वो पढ़ता रहे, ताकि वो शिक्षित होकर के बहुत से और अच्छी नौकरी पा सके। अपने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जा करके उन बच्चों के घरों के आसपास जा करके उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं और थोड़ी सी शिक्षा वो लोग उन बच्चों को देते हैं। तो ऐसा भी कर रहे हैं बहुत सारे संगठन है जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि भाई ये काम करना आपके लिए गलत है, आप पढ़ाई करिए। बच्चों को समझाया जाता है, उनको खेल कूद में लगाया जाता है, या कुछ इस तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं, स्किल जिसको कहते हैं, स्किल बेस्ड जो लर्निंग कहते हैं, इस तरह की, ताकि वो आगे चल के उसी में ही कुछ अपना एक अच्छा काम कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। बिल्कुल। और हम एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, चलिए। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़
नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करो, गर देखो उसको जान भी दो। बिन देखे जिसको प्यार करो, गर देखो उसको जान भी दो। एक बार कहो जादूगर ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। तो दीपा देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण और हम, यानी पानी की बचत के बारे में। हाँ बिल्कुल। तो जो पर्यावरण है ना, वो प्रकृति, इस जो धरती का श्रृंगार है एक तरह से, और हम मानव जो तो हैं वो तो बाद में आए। सूरज की गर्मी, आकाश, वायु, चंद्रमा की शीतलता, दिन रात, मिट्टी, जल, ये सब तो संसार बनाने के लिए, संसार को चलाने के लिए अहम रोल अदा करते हैं ये सब चीजें। और ये ही जो हैं वो हमें बनाते हैं। हाँ। और हम जो हैं, हम इनको मिटाते चले जा रहे हैं। अब देखिए, जीवन का चक्र है ना कि जो हम उपयोग में लाते हैं वो हमें प्रकृति प्रदान कर रही है, लेकिन हम बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता चला जा रहा है मंजरी। और हमारे सखियों ने, सखाओं ने भी खूब संदेश लिखे और खूब अच्छे उन्होंने साझेदारी की है कि कितना जरूरी है पर्यावरण जो हरा भरा समृद्ध हमारे चारों ओर है। ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदियां, झील, ये सब हम जीवन के स्तंभ हैं हमारे, हम लोगों के, और हम इन्हें दूषित करते चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं, ठीक है, हम इस पे सोच आ रही है, सब लेकिन लोग सोचे, फिर भी एक साथ सब लोग सोचे और अच्छा। सब लोग थोड़े भी कोशिश करते रहे ना, तो सच में जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही स्वर्ग जैसी लगने लगी। हाँ बिल्कुल, वापस वैसी हो जाएगी। तो कश्मीर सिर्फ एक ही जगह कश्मीर की सुंदरता नहीं रहेगी, हर जगह हमें सुंदरता ऐसी देखने को मिलेगी। और देखो, ये सब चीजें जो है ना, वो हमें उपहार में मिली है, तो हमें इनकी कद्र भी करनी चाहिए, है बिल्कुल। और आज तो हम पानी भी खरीद कर पीते हैं। क्यों? क्योंकि आधी बोतल पानी हम उसकी कद्र नहीं करते, खरीदते भी है लेकिन कद्र नहीं करते। आधा पानी पिया, आधा फेंक दिया। और हमें बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो आधा बच गया है, या तो हम उसको किसी पौधे में डाल दे, है ना, या कोई संभाल के ले जाए। बाद में आप ऐसा नहीं है कि भाई आप सफर कर रहे हैं तभी पिएंगे, भाई वो पानी घर में भी ले जाके उपयोग में लाया जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि आप उसको अपने साथ लेके जाएं। हाँ बिल्कुल, उस तरह से पी लें तो वो जरा ज्यादा अच्छा है। और घर की अगर हम बात करें तो हर साल घरों में लीक के कारण करीब 900 बिलियन गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। और पानी की बचत घरों से ही शुरू करनी चाहिए हम लोगों को। और पानी की बचत जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखती है और सूखे जैसी आपात स्थितियों के दौरान पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। हाँ बिल्कुल। और जो तुमने घर की बात करी ना मंजरी, तो हमारी एक श्रोता ने लिख भेजा है कि घर में पानी के इस्तेमाल का ऑडिट करने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी। ऑडिट मतलब कि उसका ध्यान से उपयोग करना, कि ये समझने में मदद मिल सकती है कि आप अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा पानी कैसे बचा सकते हैं। जैसे पोर्टलैंड वाटर ब्यूरो ग्राहकों के मुफ्त
मुफ्त प्रदान कर सकते हैं उसको, है ना। मुफ्त होम वाटर ऑडिट किट प्रदान करता है और किट में ऑडिट के तरीके, शावर और नल के प्रवाह दर को मापने के लिए एक बैग, टॉयलेट लीक डिटेक्शन टैबलेट और रिसाव दर को मापने के लिए एक ड्रिप गेज शामिल होता है और ऑडिट पूरा होने में 1 घंटे तक का समय लग जाता है। हाँ। और देखो इसी तो देखिए मैसेज ये पढ़ते पढ़ते हमारा फोन, अब देखिए मशीनीकरण की बात होती है ना कि कभी कभी फोन भी गड़बड़ कर जाता है, वो भी चलता है ना भाई थोड़ी गड़बड़। तो सभी को पता है कि अचानक से बीच में कुछ हो जाता है। संदेश एक और पढ़ लेते हैं हम कि पानी के बचाव की बात करी इन्होंने कि हर दिन बालों को शैम्पू करने से बच सकते हैं, दांत ब्रश करते समय नल को बंद रख सकते हैं, जब हम मतलब ब्रश कर रहे हैं या शेविंग करते हैं उस समय नल को बंद ही रखना चाहिए, जब जरूरत हो तो आप खोलिए। और शावर के नहाने के बजाय आप टब ले सकते हैं, टब की जगह बाल्टी से स्नान कर सकते हैं, यानी शावर का इस्तेमाल कम करें, आप ना ही करें, बाल्टी में पानी भर के आप धीरे धीरे यूज करें। और टॉयलेट फ्लश में रेत से भरी बोतल रख सकते हैं। बरसात के पानी को स्टोर कर काम में ला सकते हैं। पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग कैन का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जब हमारे घर में काम करने वाले आती हैं तो पानी का नल पूरे टाइम खुला रखते हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि जब सब बर्तन में आपका साबुन लग जाए फिर आप खोल के धोइए, तब धोइए या फिर थोड़ा थोड़ा करके धोइए, एकदम ऐसा नहीं है कि या फिर आप नल चल रहा है अंधाधुंध हम बिल्कुल कर, थोड़ा सा आप बाल्टी में पानी रखें, बाल्टी में पानी रखें। हाँ, हालांकि वो कई लोगों को पसंद नहीं आता, बोलते हमारा टाइम जाता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर समझाया जाए तरीके से तो मानते हैं। बिल्कुल। और कई बार एक तरीका भी होता है कि नल का कुछ ऐसे टैप आते हैं कि जिसमें थोड़ा ही वो खुलता है, हाँ थोड़ा ही, उससे वो पानी कम खर्च होता है। तो ऐसा टैप ही लगा दो ताकि कोई शिकायत ना करे या कोई उसको बहुत ज्यादा उपयोग ना करे। जहाँ ज्यादा इस्तेमाल करना हो पानी, नल बार बार खुलता है तो उस पर वो उसका पॉइंट वाला ही लगा दे कि थोड़ा सा कम ही खुलेगा, तो कम खर्च होगा पानी। इसी के साथ साथ जो हम वाटर फिल्टर लगाते हैं उसका पानी निकलता है एक पाइप से, वेस्ट पानी, उसको बिल्कुल स्टोर करना चाहिए। ये तो भाई सब जगह जगह हमने देखा है, बहुत दुख होता है पानी और बहुत सारी जगह हमने देखा है कि वो पतीली रख देते हैं और उसमें या फिर छोटा सा ड्रम जैसा रख देते हैं कि उसमें वो पानी भरता रहता है, तो भाई पौधों में डाल दिया या फिर कपड़े धोने या जैसे फर्श धोने के लिए या वो फर्श धोने वाले जो कपड़े रहते हैं ना गंदे, या डस्टिंग वाले जो कपड़े रहते हैं उन सबको धो लिया जाता है, या जूते चप्पल गंदे हो जाते हैं तो उनको भी तो धोना पड़ता है कई बार। तो ऐसे इस्तेमाल के तरीके बहुत सारे, और बस हमें थोड़ा सा सजग रहना। और एक गीत सुन लेते हैं फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टापुर टुपुर
गुलाबी नीले पीले इंद्रधनुष के रंग सजीले। देखो गगन की बहार, रंगों का लगा है बाजार। दुनिया दिखे टुकुर टुकुर, खेलिए टुकुर टुकुर, वृष्टि पड़े टापुर टुकुर टापुर टुकुर। सोना करे झिलमिल झिलमिल, हंसे कैसे खिलखिल, वृष्टि पड़े टापुर टुकुर टिप टिप टापुर टुकुर, वृष्टि पड़े टापुर टुकुर टापुर टुकुर। तो देखो इस पानी की हम लोग बात कर रहे थे और वृष्टि पड़े टापुर टुपुर की इसमें देखो बात आई है। तो पानी जो बारिश का पानी है उसको हम सभी को बहुत अच्छे से संभाल के हाँ बड़े-बड़े देखो उसमें और रख जो तुम लेना बोल रही हो चाहिए। उसी को लेकर के एक संदेश भी है कि पर्यावरण वैसे तो प्रदूषित हो ही चुका है, हवा पानी ही नहीं बल्कि समस्त संसाधन के अभाव या फिर उसकी अल्पता से हम गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई दर इस तथ्य को स्पष्ट करता ही है। ऐसे में हमें अपने पर्यावरण ही नहीं बल्कि पीने योग्य पानी की बचत हेतु भी संपत्ति तैयार करते रहना है। भूजल स्तर बिगड़ते पर्यावरण के प्रभाव से निरंतर घट ही रहा है। हम ही नहीं बल्कि समस्त विश्व ही ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है और प्रत्येक मनुष्य के स्तर से पानी की बचत अपेक्षित है। इस हेतु मरुस्थल निवासी पहले से ही तैयार रहते हैं। वे प्रयोग किए हुए जल को भी एकत्र कर पुनः अन्य कार्यों हेतु प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण हम हर लोगों के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी बहुत सी ऐसे शहर हैं जहाँ पे कि ये जो भूजल स्तर है वो कम होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि पानी की कमी होती है और उन लोगों को बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है। तो उनको उसकी कीमत पता है, उसका महत्व पता है। और आजकल देख ही रहे हैं हम कि न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि क्या कहाँ पर कितनी पानी की समस्या है, तो कैसे वो लोग पानी लाते हैं भरकर दूर से। तो बहुत हम लोग को कुछ मदद करनी चाहिए कि पानी अपने अपने घरों में बचा करके थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। और दीपा, इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। और देखो एक संदेश में लिखते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक जीवधारी का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। पर्यावरण हर जीव के जीवन का आधार ही नहीं बल्कि उनकी दैनिक क्रियाओं के संचालन का माध्यम भी होता है। प्रकृति मनुष्य की सहचर्य है। हमारे प्रतिदिन के कार्य प्रकृति के नियमानुसार ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये सोचा कि प्रकृति और वातावरण के लिए हमने क्या किया। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां बहुत से लोगों का जीवन बंद कमरों में ही बीत जाता है, अगर मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर सुबह शाम के कुछ मिनट पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिए जाएं तो आप स्वतः ही प्रकृति के सानिध्य में पहुंच जाएंगे, जिससे मन को एक ऐसा सुकून मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वाकई बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने संदेश के माध्यम से सब तक पहुंचाई है। बिल्कुल। और देखो ना, जैसे कि अभी बहुत हो भी रहा है कि नदियों को, खाड़ियों को अलग अलग तकनीक से साफ किया जा रहा है और पर्यावरण स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां हम रहते हैं वहां भी चारों ओर हम देख लें कि जैसे रहता है ना, कहीं घर के पास में कहीं छोटा सा तालाब है या कोई ऐसी जगह है कि पानी का पॉन्ड जैसा कुछ जगह है, तो उसको साफ सुथरा रखने के लिए हमारी ही सोसाइटी या हमारी ही जगह हम जहाँ रहते हैं कुछ लोग मिलकर के उसके साफ सफाई का ध्यान रखें, उसके आसपास पेड़ पौधे लगा दें और फिर वर्षा के समय जल संचय के तरीके के अपना लें। और पानी बचाने का देखिए मतलब यही है फिर कि बिजली की बचत हो, और जब बिजली की बचत होगी तो बिल में भी तो पैसों की बचत होगी। बिल्कुल। और बचत ही बचत है हर जगह। बिल्कुल। और देखो जो पहले कुएं से पानी लाते थे तो उसमें भी एक श्रम होता था, हाँ, है ना, कितनी मेहनत करके वहां से पानी लाते थे, उसको बिल्कुल आराम से उसको इस्तेमाल करते थे। और इसके साथ साथ देखो बच्चों को भी, जब हम खुद बचत करेंगे पानी की तो बच्चे भी हमारी बचत के महत्व को
समझेंगे। और जैसे कभी आपको कपड़े धोने हैं तो एक साथ खूब सारे कपड़े हो जाएं आपके इकट्ठे, तब आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े थोड़े कपड़े तो आप हाथ से धो लीजिए तो पानी बहुत आपका बचेगा। और जैसे गर्मियों में कूलर में पानी भरते हैं और भूल जाते हैं कई बार लोग कि नल से पानी बहता जा रहा है, बस वो पाइप लगा देते हैं और फिर भूल ही जाते हैं कि पानी उसमें भरता जा रहा है। उन चीजों का बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जिम्मेदारी किसी एक को दे दो, और अगर एक नहीं लेता तो भाई ऐसा कर दो कि 8 दिन कोई ऐसे करके, क्योंकि घरों में हमने देखा, हमारे बचपन में से झगड़ा हो जाता था तो मम्मी हमारी थोड़े थोड़े लोगों को सबको नंबर लग जाते थे। अब तुम्हें भरना है पानी, अब तुम्हें भरना है, तो कूलर में भरना ही पड़ता था। या फिर घर में ड्रम है या कोठी है या टंकी है, वो सब भर के रखनी पड़ती थी। मतलब एक जन उसकी आहट पूरी लिए रहे कि पानी भरने के लिए लगाया गया तो भर गया है क्या। तो ये सब कान एकदम जैसे कहते हैं ना लगा के रखो, है ना। और देखो एक संदेश और है इसमें, पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण और हम, पानी की बचत। पर्यावरण तो वैसे ही प्रदूषित हो चुका है, हवा पानी की नहीं अपितु प्राय समस्त संसाधन के अभाव या फिर उसकी अल्पता से हम गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई दर इस तथ्य को स्पष्ट करती है। ऐसे में हमें अपने पर्यावरण ही नहीं अपितु पीने योग्य पानी की बचत हेतु भी संप्रति तैयार ही रहना है। भूजल स्तर बिगड़े पर्यावरण के प्रभाव से निरंतर घट ही रहा है। हम ही नहीं अपितु समस्त विश्व ही ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। अतः प्रत्येक मनुष्य के स्तर से पानी की बचत अपेक्षित है और इस हेतु मरुस्थल निवासी पहले से ही तैयार रहते हैं। बिल्कुल, वे प्रयोग के लिए जल को एकत्र कर पुनः अन्य कार्यों हेतु प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण हम हर लोग के लिए आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों में जल का अकाल नहीं होने पाए। बिल्कुल। तो फिर जल कैसे बचाना है, कैसे उसका ध्यान रखना है, और इसकी समझ और इसके महत्व को अपने घर के छोटे बच्चों को शुरू से ही बताएंगे ना, तो वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ताकि आने वाला जो जीवन है, जो अब हमारे बाद जो आएंगे, उन्हें कभी ये दिक्कत ना देखना पड़े, वो पानी के लिए तरसे ना। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मंजरी कि आज से हम पानी की एक एक बूंद का ख्याल रखें। और घर में इस बात के लिए अगर आप बार बार एक अच्छी कहते हैं ना कि बातों को करें, खाने के टेबल पे इस तरह की बात करें या बच्चों से पूछें या बताएं हमने क्या आज किया पानी बचाने के लिए, या बच्चों से पूछे कि आपने क्या किया। बात तुमने कही। हाँ, कि भाई आप जब हम बोलते हैं ना कि बच्चों को टीवी से हटाना है या मोबाइल से हटाना है, तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विषय तो निकालने पड़ेंगे उनसे। सही बात है, उनको बिजी रखने के लिए। तभी उनका ध्यान जब अच्छी बातों पे आएगा तो वो आए, उनका भविष्य भी अच्छा और सुंदर संवरेगा। और आप क्या कर रही हैं? गीत बजा देते हैं। बजाइए। मिले दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दिल गाने लगा, लहराने लगा, ली प्यार ने अंगड़ाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। दो नैन मिले, अरमान भरी नजरों से बलम, इस तरह हमें देखा न करो। हो जाए न रुसवाई इश्क कहीं, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो। दुनिया का मुझे कुछ खौफ नहीं, दुनिया तो है हर जाई, और इश्क है सौदाई, और इश्क है सौदाई। दो नैन मिले, हो जुल्फों की घनी छाँव में सनम
दम भर के लिए जीने दे मुझे। इस मस्त नजर की तुझको कसम, आँखों से जरा पीने दे मुझे, आँखों से जरा पीने दे मुझे। पीना तो कोई दुश्वार नहीं, ओ प्यार की शहदाई, बहके तो है रुसवाई, बहके तो है रुसवाई। दो नैन मिले, दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दो नैन मिले। मंजरी, दो नैन मिल जाए, उस नैन को मिलाने के बाद शादी होना बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है। हम समझ गए तुम्हारा इशारा क्या है। तुमने भी हमसे बीच में नैन मिला ही लिए थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चा करनी है तुमको। हाँ, तो बताना चाह रहे थे ना कि भाई आगे भी बात करनी है और बहुत सारे संदेश आ गए हैं भाई डेस्टिनेशन वेडिंग। शर्मा मत लेकिन बात करते समय। नहीं, हम कहाँ शर्मा भाई छुपाओ भी मत। देखो, चलो डेस्टिनेशन की बात करते हैं। डेस्टिनेशन की बात में देखो, एक है ना परिभाषा, जैसे ही बिल्कुल एक संदेश आ गया कि डेस्टिनेशन वेडिंग एक ऐसी शादी है जो घर से दूर किस स्थान पर आयोजित की जाती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डेस्टिनेशन वेडिंग जोड़ों के लिए अपनी पसंद की किसी जगह, मनपसंद जगह पर अपनी शादी को जश्न मनाने का एक शानदार अवसर है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस वर्ष दिसंबर में मैं भी मेरी बेटी की शादी डेस्टिनेशन से कर रहा हूं, जो मेरे शहर खंडवा से 60 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर है। क्या बात तो भाई देखिए, मुझे तो लगा शायद कुछ विरोध में बात लिखेंगे, लेकिन नहीं, हो तो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी सी बात है। और नर्मदा के किनारे तो वाकई में बहुत सुंदर शादी होगी। तो आपकी बेटी की शादी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और देखो, एक संदेश में लिखते हैं कि अपनी शादी को हर कोई यादगार बनाना चाहता है, इसके लिए आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन काफी पॉपुलर हो रहा है। विभिन्न शहरों, रिसोर्ट्स, क्रूज, शाही महलों, ऐतिहासिक स्मारकों में शादियां हो रही हैं। इन विवाहों में वेडिंग प्लानर होते हैं जो शादी समारोह, रिसेप्शन, भोजन, मनोरंजन और मेहमानों के लिए आवास, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। यहाँ दोनों पक्ष एक साथ शादी की सभी रस्मों में शामिल होते हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत और सेरेमनी के साथ साथ सेलिब्रेट भी की जाती है। और हमारा शहर भी पॉपुलर डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल है, जहाँ मशहूर हस्तियों की शादियां हुई हैं, अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। देखो, डेस्टिनेशन वेडिंग यानी कि लेकिन अब मंजरी देखो, सभी हर शादी में हल्दी, मेहंदी ये सारे तो होते ही हैं, महिला संगीत, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको बढ़ा चढ़ा कर करने लग गए हैं कि बढ़ा चढ़ा के, मतलब बहुत सारे लोग हल्दी में फूलों की भी बारिश होगी, पीले कपड़े भी पहनेंगे सब लोग, पूरा कोड बना दिया जाता है। तो देखो, जिनके पास है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो शादियां आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे दिक्कत होती है कि भाई अब एकदम से पीला कपड़ा पहनना है, तो वो भी उसके लिए भागे जा रहे हैं बाजार लेने के लिए। कोई जरूरी नहीं है ऐसा, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि भाई अपनी सुविधा के यानी कि थीम बना देते हैं, कलर थीम। तो भाई कहीं पे कलर थीम है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी थोड़ी आप उस कलर की कपड़े पहने। डेस्टिनेशन वेडिंग में जैसे कि हम अपने शहर में या हमारे भारत में बहुत सारे सुरम्य स्थल हैं कि हम वहां पर भी जाकर शादियां कर सकते हैं। जैसे कि हम जो भी खर्चा करते हैं वो हमारे देश में ही रहता है और हमारे आसपास के जितने भी जहाँ से हम सामग्री खरीदते हैं उनको ही पास धन जाता है, तो एक तरह से अपने ही देश में करेंसी रहती है। हाँ, तो भाई अगर कर भी रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग तो अपने ही देश में करिए। देखिए ना कितनी सुंदर जगह, जैसे हमारे श्रोता भाइयों ने अभी बताया कि नर्मदा के तट पर कर रहे हैं, ऐसे ही कई सारी जगह हैं, छोटे बड़े शहर है जहाँ पर आप कर सकते हैं ये शादी। और कुछ लोग बाहर जाकर शादी करना पसंद करते हैं, देश के बाहर जाते, विदेश जाते हैं, तो ठीक है, उनके पास है कि वो उस तरह से अपने उन्हें वो चीज़ पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे शहर में रहकर शादी करें तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे सभी लोग और उनको मज़ा भी आएगा और मेहमान भी खूब एंजॉय करते हैं ऐसी शादियों में। बिल्कुल, है ना, जहाँ पर जाते हैं। और इसी तरह से कुछ ये भी संदेश आए हैं कि आजकल ये डेस्टिनेशन वेडिंग को
पार्टी प्लॉट भी कहा जाता है, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है क्योंकि बहुत खर्चीला होता है। तो भाई बात तो सही है, अगर आप डेस्टिनेशन मतलब कि घर से दूर कर रहे हैं तो वहां तक जो शहर में रह रहे हैं हर एक के बस की तो बात नहीं है। अगर चलिए जैसे 60 किलोमीटर दूर हुआ तो वहां तक तो कोई कैसे भी पहुंच लेगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही दूसरे शहर में है तो वहां जाना थोड़ा कठिन है। कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। और कई सारे डेस्टिनेशन वेडिंग में ऐसा भी होता है कि बस कुछ सीमित लोगों को ही बुलाते हैं, जैसे 50 लोगों के बीच ही हुआ या 100 लोगों को ही आमंत्रण दिया, तो इस तरह से भी होता है। और कहीं कहीं पर ये रहता है कि जैसे कि अब भाई आपके पास है इतनी सुविधा कि आप ज्यादा लोगों को बुलाइए, और ये अपने एक निजी पसंद की बात हो जाती है। आजकल बच्चे अच्छा लगे वो ही कई सारे बच्चों से सामना होता है मंजरी, जो कई बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो कहीं बाहर जाना है, लेकिन कई ऐसे भी देखने में आए हैं जो कहते हैं नहीं हम अपने शहर में ही करेंगे, अपने ही शहर के कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदेंगे, यहीं पे सिलवाएंगे, यहीं के टेलर से सिलवाएंगे, और यहीं के ही जो महाराज रखा जाता है खाने में तो हम अपने ही शहर का लेंगे। तो अपनी अपनी ये सोच विचार है, और आपकी जो वित्तीय व्यवस्था कैसी है उसके ऊपर बहुत अपना जो बजट होता है, आपके पास जो बजट है उसके हिसाब से शादी करें। ये नहीं कि एकदम आपने खर्चा कर दिया फिर आपके पास बजट कम हो गया, वो भी एक समस्या होती है। तो उस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल।
मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तो जीवन साथी और दिया और बाती की बात हम लोग कर रहे थे डेस्टिनेशन वेडिंग में, है ना भाई। बात तो हम कर रहे थे डेस्टिनेशन वेडिंग की कि हम ये कह रहे थे कि बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन हमारे कुछ साथी कहते हैं कि बहुत किफायती होती है इस तरह की शादियां। इसमें दोनों पार्टी के लोग एक ही जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी दो परिवार। 2-3 दिन में सभी रस्में भी होती हैं, अपने घर डिस्टर्ब नहीं होते, कोई रिकॉर्ड बुक कर लिए, रिसोर्ट बुक कर लिए जाते हैं और दोनों परिवार के खर्चे भी आपस में मिलजुल के वो कर लेते हैं। तो ये एक तरीका तो जरूर है, लेकिन वो जो घर के आंगन में शादियां या जो शादी होती है या घर के पास की वो जो धर्मशाला होती थी ना, उसमें जो शादी होती है, जो रात को ढोल बजते हैं, कोई अपना घर में ही जो शादियां घर में तैयारी होती 7-7, 8-8 दिन की ना। पहले से बड़े के घर के बड़े आ जाया करते थे, लेकिन वो जैसे बुआ दादी आ गई, दादी आ गई, मौसी दादी आ गई, सब लोग आ जाते थे। फिर वो बताते थे कि ऐसी रस्म करो, ऐसे करो, उसके लिए ये खाना खिलाओ, उसको इस तरह की रस्में करो। और पकवान भी देखो बहुत तरह से बनते थे, कड़ी बरा जाने क्या क्या बना करता था, हर दिन का कुछ अलग अलग वही जो अपने आसपास के बनाने वाले होते थे वो महाराज आकर खाना बनाते थे। और जो सामान लगता था परसने के लिए, वो भी पास के टेंट हाउस से आ जाता था, या कुल्हड़ दोना पत्तल ले लो, या बिछाने के लिए जो चटाई पतली सी बिछाई जाती थी, अच्छा सा नाम है उसका भी याद नहीं आ रहा है, उसको वो बिछाते थे और खाना परसने की सबकी बारियां लगती थी। उसकी भी बड़ी रौनक होती थी कि सब बच्चे कहते थे नहीं हम परसेंगे, बाद में हम खाना खाएंगे। पंगत बैठाई जाती थी। तो और कुल्हड़ है, प्याली है, मटकी गगरी वगैरह, ये सब आसपास की दुकानों से खरीदारी होती थी। तो कितना पैसा उन सब में जाता था। और मोहल्ले के लोग आकर के आपके घर में 2-3 दिन पहले से ऐसी आपकी मदद करते थे कि काम पता ही नहीं चलता था, धोना पछोड़ना कैसे हो गया कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी अब तो पता है, कुछ शादी में हमने जाके देखा, यहाँ पे सारी रस्में कराने के लिए भी आजकल इवेंट से महाराज, या आपको अगर किसी महिला को बुलाना है शादी कराने के लिए, तो वो भी आपको मिल जाते हैं कि आपको कोई रस्म देखनी नहीं पड़ेगी। रस्म तो छोड़िए, आपको रस्म से जुड़ी जितने जो साजो सामान लेना होते हैं, कुछ भी, कोई पूजा की सामग्री कुछ भी आपको नहीं लाना है, सिर्फ आप तैयार होकर, वो कहते हैं, वो टीम कहती है कि आप बस तैयार होकर के नीचे आ जाइए, हम पूजा करा देंगे। तो हमने ऐसा सोचा भाई ऐसे में कैसे, अगर आपको यही नहीं पता कि भाई हमें पूजन इसमें करना है तो करना क्या है, लेकिन वो बोलते नहीं आप बस बैठिए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करते। लेकिन मजा उसमें आता था जब दादी नानी वगैरह चाची वो डांटते थे कि तुमने देखो ये नहीं रखा, तुमने ये सामान नहीं रखा। और वो मंडप के नीचे जब लड़की को ऐसे धागा घुमाते हैं साड़ी पकड़ के, उसमें जो वो गाने होते थे, तेल हल्दी चढ़ते थे, तो उसका अपना मजा आता था। किसी को पूरा याद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई आधे में गाया जा रहा है, तो ये सब चीजें। और अब क्या होने लगा है, शादियों में अब फोटोग्राफर आगे होते हैं, हमको पीछे कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें फोटो लेना है, हमें वीडियो लेना है, आप थोड़ा साइड हो जाइए। समय कितना जाता है ये भी तो सोचो, है ना, कि भाई उन्होंने तो पैसे लिए, उन्हें तो अपना काम करना है, लेकिन उसकी वजह से सारी रस्म, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो फिर अब अगर वहाँ पे इस तरह की फोटोग्राफी ही नहीं हुई तो फिर मजा भी नहीं आएगा। दूल्हा दुल्हन कहेंगे काहे की डेस्टिनेशन। हम लोग भी तैयार हो गए सज धज के, इसलिए तो जाते हैं ना कि कोई सेल्फी पॉइंट मिल जाए या कहीं किनारा मिल जाए पेड़ पौधों का, फूलों का, तो हम लोग शानदार जाने लग जाते हैं। जो अंदर इंटीरियर किया है उसका आप कहीं मौका ढूंढ रहे हो। इतनी सारी तुमने बात कर ली, तो कुछ खाने की बात भी कर लो ना। शादी का सारी बात हो गई, खाना अभी तक हमने खिलाया नहीं है, और कोई रेसिपी ना बताया, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना मंजरी। तो चलो हमारे सभी साथियों को बता ही देते हैं कि आलू के कचालू कैसे बनाए जाएं। तो इसके लिए देखो, एक तो इमली और गुड़ की जो मीठी चटनी बनती है, सबको पता है कैसे बनती है, तो वो आप रख लें बना के। और हरी धनिया और पुदीना की जो खट्टी चटनी होती है वो भी सबको आती है बनानी, तो वो भी आप पहले से फ्रिज में बना के रख लीजिए, है ना। और छोटे
छोटे साइज के आलू लेकर के उनको उबाल लें और उनको गोल गोल काट करके एक बाउल में सारा रख लीजिए और उसमें काला नमक, अंदाज से भुना जीरा और नींबू का रस, थोड़ा सा सादा नमक, हरी धनिया की पत्ती महीन काट कर, और जो आपकी चटनियां हैं, अगर आपको पूरी हरी धनिया के आलू खाना है तो आप हरी धनिया वाली मिला लीजिए चटनी, वो ज्यादा मिला लें। हाँ, वो ज्यादा मिला लें। नहीं तो फिर नहीं, अगर मीठी चटनी नहीं खानी है, किसी को एकदम तीखा चटपटा अच्छा लगता है तो वो उस तरह से आलू बना ले, और किसी को दोनों मिक्स करना है तो वो वाली यानी पानी पूरी की तरह ही, कोई बोलते हैं ना एकदम तेज मिर्च वाला तीखा खाना है, कोई कहते हैं मीठा खाना है। और अगर आपको परसने के लिए अगर आप इसके वो दोने कहीं मिल जाएं, वो अरेंज करके अगर आप परसेंगे तो पूरी चाट का पूरा मजा आएगा। क्या बात है। तो जब ये बनाना ही है तो फिर दोने मंगा ही लेंगे ना। बिल्कुल भाई, जो घर के पुरुष सदस्य हैं उनको फोन कर देंगे, आते आते दोने लेते आना। और वरना घर में कोई बड़े पेड़ वाला पत्ता हो तो वही लेके दोने बना लें, है ना। बच्चे भी सीख जाएंगे दोना कैसे बनाते हैं। ये बात भी है। तो भाई अगली क्या बताओगी रेसिपी? तो जल्दी से बता दे। मूंगफली का चाट भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। जो भुनी हुई मूंगफली कभी कभी घर पे भी रहती है ना, हमको अगर आदत है तो हम रख लेते हैं। तो एक बड़ी कटोरी वो ले लीजिए, छोटा सा थोड़ा सा प्याज काट लो, थोड़े सा टमाटर उसमें डाल लो, और अगर ये उबला हुआ आलू रह गया है तो दूसरे दिन मूंगफली का चाट बना देना, उसमें ये उबला हुआ थोड़ा सा आलू डाल देना और एक खीरा डाल लो इसमें। आप कहो तो कसी हुई मूली डाल लो या फिर गाजर डाल लो, फिर नींबू का रस भी डाल लो, अंदाज से सादा नमक, काला नमक भी ले लो, हरी मिर्ची डाल लो, अगर घर में पसंद है तो डाल लो बारीक कटा हुआ, नहीं तो रहने दीजिए। या फिर पुदीने हरी धनिया की चटनी आप इसमें डाल सकते हैं। और जो बेसन की वो जो सादे सेव होती है ना, नमकीन, वो ऊपर से इसको फैला दीजिए, बुरक दीजिए और अनार के दाने डाल के सब कुछ अच्छे से मिला के देखिए, बढ़िया सी चटपटी मूंगफली चाट भी आप बना सकते हैं। क्या बात है। चलो एक गीत सुन लेते हैं पहले। चलिए। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती हैं, कब चैन से कोई सोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो।
तो अगर जिया कुछ चलने लगे तो हाँ, फिर क्या पानी खाने पूरी का का मन पूरी करेगा? भाई पानी तो बनाना आता है, पानी की पूरी कैसे बनाते हैं वो भी सीख लेते हैं आज। सूजी और आटा लेना है, सूजी ज्यादा आटा कम, और नमक और सोडा डाल के एकदम सख्त आटा गूंथना है, नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कड़क पूड़ियाँ नहीं बनेंगी। फिर अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके कुछ पूड़ियाँ डाल के छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें, जैसे भी शेप में, अंडाकार या गोल जैसे भी, और फिर पूड़ियों को गरम तेल में डालना, फिर झारे से दोनों तरफ दबाना ताकि वो अच्छे से फूल जाए, और फिर जब अच्छे से दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए तब आप इसको बाहर निकाल लें, और ऐसे करके सारी पूड़ियाँ बना लें। और घर में देखो थोड़ी सी मेहनत जरूर हो जाती है मंजरी, लेकिन जब घर में पूड़ियाँ बनी रहती है और बताते हैं ना घर वालों को कि आज ये पानी तो ठीक है, पूरी भी घर की बनी हुई है, फिर देखिए घर वाले सब लोग पूरी की ज्यादा तारीफ करते हैं, पानी की कम करते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी का गला खराब हो तो भाई वो पानी पूरी कैसे खाए? भाई ठंडा ठंडा मत खाओ, पानी पूरी से कभी हमको तो नहीं लगता कि पानी पूरी से गला खराब होता है। हमने एक तरीका निकाला कि पानी ले लो, उसमें काला नमक, भुना जीरा और हींग डालो, और जरा सी 2-3 बूंद नींबू की, और हम अपनी सखियों से पूछ लेंगे कि कल के संदेश में बताना क्या पानी पूरी से गला खराब होता है? हमको तो लगता है नहीं होता है। नहीं यार, होता है। लग नहीं रहा है ना? तो देखो बहुत सारी हम लोगों ने आज बातें करी, बहुत सारे संदेश पढ़े, और धीरे धीरे समय जो है वो कह रहा है कि और आ ही रहा है जी। तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगा होगा हम लोग की गप्पे सुन करके, है ना? हाँ, गोल गप्पे और गप्पे वाले। तो देखो समय हो चला है, सभी से लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली